सुमताई बोचरे. नमस्कार आदाब. मी एक समाजसेविका आहे स्वदेशी न्यूज आणि मध्ये आपले बुलढाणा जिल्हा सर्वांचे अध्यक्ष स्वागत. समाजवादी मुख्य पार्टी. संपादक अमीन खान यांची रिपोर्ट. मैडम, जो सत्याचा अभी विजय. आपके बाइक चलने का हमारा समाजसेविका कारण ये उमाताई है, बोचरे जो यांनी आपके खोट्या जो पेपर में आरोपांवर जो घेतली पत्रकार आपकी परिषदेत तस्वीर छप खुली रही है, आपके बारे भूमिका. में जो अनाप शनाप दिखाई जा रहा है या बुलढाणा फोटो चल रहा है, आपका उसके समाजवादी बारे में क्या पक्षाच्या बोलना है? महिला जिल्हाध्यक्ष मेरा आणि उसके बारे में ये प्रतिष्ठित बोलना है समाजसेविका कि सौ जो वीडियो में पेपर उमाताई में जो चल रहा बोचरे है ये सब झूठ है यांच्यावर मेरे बारे में. अलीकडेच एका ऐसे तथाकथित थोड़ा मैं आगे चल पत्रकाराने गई. अभी मैंने गंभीर आणि खुद के 2 निराधार चैनल खोले. आरोप लावले उसकी मुख्य होते. संपादक हूँ मैं, क्राइम अपडेट मात्र न्यूज की और यावर नारी त्यांनी शक्ति पोर्टल बुधवारी चैनल की. आयोजित केलेल्या तो पत्रकार वहीद खान, परिषदेत खंडन गफ्फार करून खान, सत्य ये जो परिस्थिती मुंबई का पत्रकार है, जनतेसमोर मांडली. तो उन्होंने मेरे पे जो भी आरोप उमाताई लगाए ये सब बोचरे या खोटे हैं. गेल्या अनेक अब वर्षांपासून उनका कहना है कि समाजकार्याच्या अगर 2 माध्यमातून दिन में महिला अगर बॉम्बे को मैडम सक्षमीकरण, आके हमारे शिक्षण हाथ पांव जोड़ती नहीं कि आणि भाई मैं मेरे वंचित चैनल छोड़ के घटकांच्या आपके साथ में फिर से हक्कांसाठी वही लढा देत आहेत. जो पेपर का त्यांची प्रतिनिधि थी मैं सामाजिक उनके बांधिलकी चैनल आणि की, तो हमारे पारदर्शकता साथ में ही काम करो. जनतेसाठी अब नेहमीच मैंने बोला कि मैं किसी के प्रेरणादायी सामने ठरली झुकती आहे. नहीं, तो उसकी वजह से उन्होंने पत्रकार मेरी बदनामी चालू परिषदेत कर दी. बोलताना और त्यांनी इतना मैं स्पष्ट कुछ जो मेरी शब्दांत सांगितले जैसा की बदनामी माझ्या हुआ ऐसे सवाल समाजकार्याची उठे. लोकप्रियता आणि मैडम, आपका तो जनतेत उसका बहुत निर्माण अच्छा था. झालेला विश्वास हाँ, वो काही मेरे साथ में स्वार्थी रहे, मैं भी मंडळींना नहीं सहन उनके होत साथ में काम नाही. किया है, लेकिन वो म्हणूनच बेवजह एका कैसे बदनामी कर रही ब्लॅकमेलर मेरी कि भाई तुम अगर वृत्तीच्या बायो के हफ्ते हमारे पत्रकाराने घर माझी लाके नहीं देंगे, प्रतिमा जो 2 नंबर मलिन के धंधे करण्याचा प्रयत्न उनके हमको केला. फोटो निकाल के भेजो, परंतु उनके माझ्या हफ्ते लाके दे कार्यात दो. पारदर्शकता तो जैसा मैं असून या आदमी नहीं ना कि उनके पास आरोपांमध्ये में फुला के कोणतेही दूं. तथ्य अब वो नाही. बोल रहा है कि त्यांनी जैसे अधिक पार्टी वालों ने स्पष्ट इसको निकाला, केले मेरा की राजीनामा संबंधित देने का मतलब पत्रकाराने ये था यापूर्वीही कि मैंने अनेक सिर्फ एक सामाजिक राजीनामा देने का थोड़ा सा नाटक कार्यकर्त्यांना, करा कि वो मेरा नाम ले राजकीय सके नेत्यांना और आणि पेपर में मेरा नाम छाप प्रतिष्ठित सके उमा बोचरे, नागरिकांना क्योंकि उसमें खोट्या आरोपांत उमा बोचरे गोवण्याचा नाम लेने की प्रयत्न बिल्कुल भी केला हिम्मत आहे. नहीं थी. हे अगर केवळ वो मर्द माझ्या होता तो मर्द आवाजाला से लड़ता, दाबण्याचा औरत प्रयत्न जात से आहे नहीं जो लड़ता. यशस्वी होणार नाही असं त्या ठामपणे म्हणाल्या. जी. पत्रकार परिषदेत त्यासोबत अनेक महिला लेकिन अगर कार्यकर्त्या, मामला 3-4 स्थानिक साल के बाद नेते में आणि बिगड़ा क्यों? समर्थक बिगड़ने मोठ्या का कारण क्या है? संख्येने आपकी उसकी उपस्थित पर्सनल कोई होते. दुश्मनी है क्या? नहीं, उनकी उपस्थितांनी मेरी कोई देखील दुश्मन त्या नहीं है. जो हमारे पत्रकाराविरुद्ध गांव का तीव्र कोऑर्डिनेटर गुलजी नाराजी का व्यक्त एक करत तोता पत्रकार अशा है, बाबा प्रवृत्तीला मिर्जा. थांबवण्याची तो मागणी जैसा केली. उनके और उमाताईंनी शेवटी उनकी सांगितले फैमिली के की उनके सबके सत्य फोटो मेरे हेच साथ में माझं है. बळ आहे. जैसा चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि समाजासाठी मी मैडम गेल्या चैतन्य ने अनेक मानव संस्कृति की वर्षांपासून इसके जो झगडत आरोप लगाए असून उन्होंने मेरे अशा पे, खोट्या तो आरोपांमुळे अगर मी ठीक है चलो कधीच विचलित होणार मैं नाही. कोई इज्जतदार औरत नहीं हूँ, ही तो केवळ एक उनके लढाई घर वाले आहे मेरे आणि साथ में फोटो त्याचा निकाल के शेवट वो इज्जतदार सत्याच्या होंगे क्या? विजयानेच होईल. बरोबर, राइट. तो मैडम, ये आप पे जो आरोप अभी लगे, पेपर पे लगा हुआ है, समझो ये चर्चा है, जनता का सवाल उठ रहा है, नागरिकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जी. तो आपका हमारा ऐसा चैनल के माध्यम से हमारा ऐसा कहना है कि आप आगे के कौन से हद तक के जाने वाले हैं, मतलब इनके लिए आप क्या करने वाले हैं आगे? अगर दोबारा कभी आपकी न्यूज के माध्यम में उन्हें पोर्टल पे या न्यूज पे कभी छापते या दोबारा आपके नाम के साथ या आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, तो आप आगे के कौन से कदम उठाने वाले हैं आपके? मेरा आगे का कदम ये रहेगा कि अगर वहीद खान और ये बाबा मिर्जा अगर मर्द होंगे असली, तो उन्होंने मेरे सामने आके मुझे सवाल करना, मेरी बेइज्जती करना. उनको क्या क्या लगता है वो सवाल मेरे पे उठाना, लेकिन सामने आके. अगर वो मर्द नहीं होंगे तो मेरे सामने आएंगे. उनको पता नहीं अभी तक कि उन्होंने पंगा अभी तक भले ही इंसानों से लिया होगा, लेकिन अभी एक पहली औरत के साथ में पंगा लिया उन्होंने. उनको बहुत भारी पड़ने वाला, क्योंकि महाभारत उन्होंने शुरू करा और खत्म उमा बोचरे करेंगी यहाँ पे. मैडम, इनके ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि जो आपके बारे में छाप रहे हैं पेपर में, पोर्टल पे, जी. उनके ऊपर बोलते चांदूर विषय में बहुत से गुने ऐसे दाखिल हुए हैं. बहुत से आपका लोगों जाने का को. कारण दूर हुई है क्या? जी जी, नहीं नहीं, उनका ऐसा है कि उसकी बहुत बदनामी हो चुकी थी वहीद खान की. उन पर बलात्कार के केसेस और मर्डर के, ये बहुत ऐसे केसेस हैं जो बायो वालों को, इनको 2 नंबर वालों को, सबको परेशान करता रहता. बहुत लोगों पर उसने खोटे गुने दाखिल करे, पैसे मांगने, खंडने के दावे, बहुत सारे ऐसे दावे उस पर. तो मेरा कहना ये है कि उनके सर की मैं परेशान नहीं करती. भले ही वो बोलता है कि भाई ये मेरे ऐसे बदनाम करके कि भाई जो खेत में घास उखाड़ने को जाते थे उनको वही रास्ते से भेजो. चलो मैं खेत में घास उखाड़ने को जाऊंगी, लेकिन इसके सरीका बिना मेहनत का नहीं, मेरी मेहनत का कमाऊंगी. और मैंने कटोरा लेके भीख भी मांगी, तो इसके सरीके मैंने किसके बाल बच्चों का हक नहीं मारा और खाया नहीं मैंने किसका. आज तक मैंने जो भी समाज सेवा की, वो समाज सेवा में मैंने किसी के 100 रुपये तक के नहीं खाए. अगर खाए होंगे तो जो भी इन्होंने बोला कि 1000 नागरिक है मेरे बारे में खिलाफ में सहाय देने वाले, या फिर मुझे गाँव के बाहर निकालने में सहाय देने वाले जो है, इन्होंने जो भी अर्जी करे होंगे, तो मेरी उनसे एक विनंती है कि वो सामने आए और उन्होंने बोलना कि भाई मैडम ने हमारे 200-200 रुपये, जिन्होंने मैडम ने जितने केसा हमारा हैंडल करा हुआ है, महिला मंडल के, इसके उसके सब, तो उसमें मेरे को छोटा सा प्रूफ बता देना इन्होंने पेपर में या वीडियो में कायम में कि जैसा मैंने उनसे पैसे मांगे कि कुछ मांगे हैं. इसे आलतू फालतू खेलने से कुछ मजा नहीं. वहीद खान को बोलना अगर तू मर्द है तो असली, तो एक बार उमा बोचरे के सामने आके खड़ा हो जा. अगर तेरी हिम्मत नहीं होंगी तो ये मेरे हाथ की चूड़ी उतारती मैं और वहीद खान के बाबा मिर्जा के हाथ में डाल देती, और मैं उसको बताती कि भाई औरत होके भी मर्दानगी क्या है मेरे में. तो आगे का कदम क्या है, मतलब आपका दोबारा आगे का कदम एक है, उन्होंने मेरी इज्जत पर दाग लगाया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की, तो उनको मैं कहीं का नहीं रखूंगी. खुलेआम बोल रही मैं वहीद खान को
और बाबा मिर्ज़ा को। शुरुआत इन्होंने की, लेकिन ख़त्म अब कौन से अंत में होता तो ये देखा जाएगा फिर जो होगा वो। मानव तस्कर का आप पर बड़ा गंभीर आरोप है जी। ये लोगों ने आप पर मानव तस्करी का जो आरोप लगाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इन लोगों के पास क्या सबूत है जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं पेपर के चैनल के माध्यम से? जी, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि अगर आज मैं ऐसे कुछ गलत काम करती तो आज मेरे सपोर्ट में इतनी पब्लिक ना होती। जो भी किसी को अगर संशय होगा कि मेरे ऐसे कुछ गलत काम होंगे, कि ऐसे कुछ इनके पास में रिकॉर्डिंग फ़ोटो वगैरह कुछ होंगे, तो सब पत्रकारों से मैं यही विनती करती हूँ कि ये बात की चौकसी करो कि मेरे बारे में कुछ सबूत है कि किसके पास में है। ये जो बदनामी कर रहे हैं, मेरे गाँव में आके पूछ सकते हैं। अब ये जो बोल रहा कि इरफान खान बाबू डॉन, ये जो बोल रहा नाम उसमें, तो वहीद खान ने खुद झूठे आरोप और झूठे कलमा जो है इस पर लगाने को बोला था। खुद दूसरों को मजबूर करा था कि भाई ये इरफान खान बाबू डॉन जो है इस पर झूठा कलमा लगा दो, लेकिन हमने सुनी नहीं। अब मेरे साथ में जो इरफान खान बाबू डॉन ने जो करा वो मैंने उस पर खरी कलम दाखिल करी। मैडम, आप जो अभी बाइट के दौरान जो बाबा मिर्ज़ा बोल रहे हैं, जी। ये बाबा मिर्ज़ा कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये खुद को बोल रहा पत्रकार है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं सब पत्रकारों का दिल दुखाऊं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ। लेकिन ये पत्रकार एक ऐसा गद्दार है कि उसको ना सही समझ में आता ना गलत समझ में आता। वो किसकी दुकान में घुसना, किसको पैसे मांगना। अभी हालांकि 2 दिन पहले जो ताठे मामा का दुकान है हमारे वडनेर में, उसमें उसने वो दुकान में जाके पैसे मांगे और बेवजह उनके फ़ोटो निकाले। अब ये जो छोटे मोटे टपरी वालों को उनको परेशान करना और पैसे मांगना, पैसे जमा करना और वहीद खान को पहुंचाना, ये उसका उद्देश्य है। भाई इन्होंने आज तक की जो भी बात में छापी वो एक भी सही नहीं है। इसको पत्रकार कैसे बना है यही समझ में नहीं आ रहा है। अब वो जो कुछ भी बातें बोलता, कुछ बदनामी करता मेरी, हालांकि उसके भी फैमिली मेम्बर वगैरह सब मेरे साथ में रह रहे हैं। मेरे घर पे आना जाना, उनका उठना बैठना, पहले से भी उनके मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन वहीद खान ने जब से उनको पैसे मांगना चालू कर दिया है, मेरे से कुछ मांग करी पैसों की इसकी उसकी, तो मैं एक समाज सेविका होके मैं इनके लिए ये गलत काम नहीं कर सकती। मैडम, ये जो बाबा मिर्ज़ा है, इन्होंने आपके बारे में कोई तकरार वगैरह की हुई है क्या? उन्होंने तहसीलदार साहब को जैसा निवेदन दे रहे वो तकरार दे रहे, ऐसा एक फ़ोटो मुझे आया तकरार का। लेकिन उन्होंने वो देने के लिए नहीं, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तकरार बनाई थी कि जैसे भी मैडम अगर सुनेंगी कि मैडम की बदनामी हो रही है, ये हो रहा, तो मैडम उसके धक्के मारे सब 2 नंबर के धंधे वालों को नहीं जाएंगी और हफ्ते जमा करके अपने पास में अपन वहीद खान के पास में दे देंगे। ऐसा उसका उद्देश्य है। हालांकि पहले से उसकी वृत्ति भी गलत है। देखो, नज़र का इलाज हो सकता लेकिन नज़रिया का इलाज नहीं हो सकता। ऐसे बाबा मिर्ज़ा और वहीद खान ऐसे नीच है ये दोनों कि इनकी कोई भी औरत के बारे में सोच भी गलत है और ना ही नज़र अच्छी है इनकी किसी के बारे में। उमा बोजरी को अगर अपन मानसिक तकलीफ देंगे तो चिड़चिड़ करेंगे और अपने बारे में कुछ गलत बोलेंगी अपन, और कुछ बारे में इन्होंने कुछ भी बोला तो मुझे किसी बात का फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता को दुनिया को ये बोलने का काम नहीं। क्योंकि उमा बोजरी ने जो अच्छे काम करे हुए वो उनकी नज़र में, उमा बोजरी का चेहरा नहीं लेकिन उमा बोजरी के काम उनकी नज़र में, ये बोलना चाहती मैं।